आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पंचम श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक है या हि कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठत् कर्म कृता कार्यस्य हवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजे गुणे। अर्थात ये व्याख्या जो है मुमुक्षु के लिए और तीव्र साधना करने वालों के लिए विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। अर्थ है संसारवत एक क्षण भी कर्म किए कोई रह नहीं सकता। अविवेकी सन्यासी सभी लोग प्रकृतिवश त्रिगुणात्मक के कारण कर्म करते हैं। कर्मयोग अयोग्यों के लिए और ज्ञानी के लिए कर्मयोग नहीं होता। शंकरानंद जी कहते हैं कि इस श्लोक में कोई भी प्राणी आधा क्षण भी बिना कर्म किए बैठ नहीं सकता। यहाँ तक कि नींद के लिए संकल्प लेना पड़ता है। मन से, वाणी से, चक्षु से आदि इंद्रियों से कुछ न कुछ अपरोक्ष कार्य करते हैं, क्योंकि एक क्षण भी व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं सकता। सभी प्राणी तमोगुण से, द्रव्य वासना से, कर्म वासना से, राग द्वेष से, जाति वासना से, वृत्ति भीतर से प्रेरणा कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं, जैसे जिससे भीतर बाहर आप कर्म करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मी भाव में स्थित कोई भी कर्म नहीं करता। ब्रह्मविद को छोड़ करके कोई वासना के वश में रहने वाला शांत नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्मविद निकल्प समाधि के द्वारा वासनाओं को भस्म कर दिया होता है। जैसे वायु के द्वारा मेरु पर्वत में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मविद उदासीन के समान शांत बैठे रहता है। ब्रह्मविद सभी क्रियाओं को त्याग कर शांत बैठता है। हमारे गुरुजी श्री शांति धर्मानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म के अधीन सब कार्य रहते हैं। चंद्र, सूर्य, वायु सभी ब्रह्म के भय से शासन में रहते हैं और नियत समय पर नियत कर्म करते हैं। सभी कर्मों के लिए विष्णु जी प्रेरणा देते हैं। पशु को वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो वेदों के प्रति श्रद्धालु हैं वह वेदन के नियमों से अनुशासित होता है। हरिओम तत्सत।